हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए इस वीडियो में हम लोग कवर कराएंगे क्लास 7th की बसंत हिंदी जो पाठ है, हिंदी जो बुक है, उसके पाठ नंबर 1 की क्वेश्चन आंसर के बारे में हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग सारे क्वेश्चन आंसर को एक साथ कवर करेंगे। इस प्रकार यह सीरीज आपको चलती रहेगी और क्लास 7th के जितनी भी पार्ट हैं सबकी क्वेश्चन आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए हम लोग बिना लेट किए हुए इस वीडियो की चालू करते हैं। पाठ नंबर 1 है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस पाठ का शीर्षक यही है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस पाठ को आपने पढ़ा होगा कि एक पक्षी की चाह क्या होती है, वो क्या सोचता है और वह क्या उसकी चाहत होती है। उसमें बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस आपको मिले हैं जो NCERT के क्वेश्चन बाय क्वेश्चंस की आंसर हम आपको करवाना चाहते हैं और इस वीडियो के माध्यम से आप इसकी फ़ायदा उठाइए। क्वेश्चन नंबर 1 यह एक कविता है और इस प्रश्न नंबर 1 क्या कहना चाहता है कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरों में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। इसमें कवि पूछना चाहता है कि पंछी जो हैं इनको सारी सुख सुविधा अगर दे दिया जाए फिर भी ये पिंजरों में बंद नहीं रहना चाहते, ऐसा क्यों। तो देखिए इस क्वेश्चन के आंसर आपके पास होगी कि हर प्रकार की सुख सुविधा पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें वहाँ उड़ने की आज़ादी नहीं होती। वे तो खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों की बहता पानी पीना, कड़वी निबोरियों खाना, पेड़ की ऊंची डालियों पर झूलना, कूदना, फुदकना और अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में फलों के दाने चूमना और क्षितिज मिलन करना ही पसंद है। यही कारण है कि हर तरह की सुख सुविधाओं को पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। ये जो हमारी क्वेश्चंस थे इसके एक बहुत सटीक आंसर आपको यह दे दिया गया है। आप इसको नोट्स में इसको आप उतार डालें, ये बहुत बेस्ट आंसर आपके पास हो जाएगी। चलिए क्वेश्चंस नंबर 2 की दुनिया में चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 कहना चाहता है कि पंछी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो दोस्त पंछी उन्मुक्त रहकर अपनी इन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। वो क्या क्या हैं? तो पहला आपको है कि वे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। दूसरी है वे अपनी गति से उड़ान भरना चाहते हैं। तीसरी है नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं। और चौथी नंबर नीम के पेड़ की कड़वी निबोरियों को खाना चाहते हैं। पांचवी नंबर है पेड़ की सब ऊंची फुनगी पर झूलना चाहते हैं। और छठा नंबर है वे आसमान में ऊंची उड़ान भरकर अनार के दानों रूपी तारों को चुगना चाहते हैं। क्षितिज मिलन करना चाहते हैं। क्षितिज मिलन का मतलब, क्षितिज मतलब आकाश होता है, आसमान होता है। वह आसमानों में अपनी ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं। वह बहती नदियों की पानी पीना चाहते हैं। वो नीम के पेड़ की कड़वी निबोरियों को खाना चाहते हैं। इस प्रकार की एक पंछी की इच्छाएं होती है। प्रश्न नंबर आपको चलते हैं 3 में। इस लाइन का भावार्थ स्पष्ट करना है, भावार्थ लिखना है। क्वेश्चंस हैं
या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इस लाइन का भावार्थ है, भाव क्या है, कवि ने इस लाइन को जैसे आपने लिखा है और इसमें किस भाव से उन्होंने लिखा है इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो इस पंक्ति में कवि पंछी के माध्यम से यह कहना चाहता है कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो असीम क्षितिज में मेरी होड़ हो जाती। मैं इन छोटे छोटे पंखों से उड़कर या तो क्षितिज में जाकर मिल जाता या फिर मेरा प्राणांत हो जाता। प्राणांत का मतलब होता है उसका प्राण का अंत हो जाता, यही कहना चाहता है आपको। चलिए हम लोग चलते हैं फिर आगे। आपको इसमें कुछ क्वेश्चन प्रश्न और भी दिए गए हैं, कविता से आगे आप जाएंगे तो पता चलेगा। आप एनसीईआरटी बुक को खोल कर रखिए और देखिए, इसमें सारे क्वेश्चंस के प्रश्न के आंसर आपको मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 कहना चाहता है कि कई लोग पंछी पालते हैं, पंछियों को पालना उचित है या नहीं, अपने विचार लिखिए। का नंबर क्वेश्चंस क्या कहना चाहता है कि कई लोग पंछी पालते हैं और पंछियों को पालना उचित है या नहीं है, अपने विचार लिखिए। तो चलिए इस दृष्टिकोण में हमारा क्या विचार होना चाहिए, इस पे हम लोग प्रकाश डालते हैं। हमारे दृष्टिकोण से पंछियों का पालना उचित नहीं है, इससे हमें उनकी आज़ादी पर रोक लगा देते हैं, उनके इच्छाओं, सपनों और अरमानों पर पाबंदी लग जाता है। अतः पंछियों को पालना सही नहीं है। उन्हें प्राकृतिक में स्वच्छंद विचरण करने देना चाहिए, उन्हें वहीं प्रसन्नता मिलती है। यह जो आपको यह कवि का भाव क्या है कि पंछी हमेशा वह किसी बंधन में रहना नहीं चाहते। उसे हमारे दृष्टिकोण से पंछियों को पालना उचित बिल्कुल नहीं है। हम उसको न पाले तो बेहतर है, क्योंकि हम उनकी आज़ादी को रोक लेते हैं, आज़ादी पर रोक टोक हो जाती है और उनकी इच्छाएं, सपने, अरमानों पर पाबंदी लग जाती है। अतः पंछियों को पालना बिल्कुल सही नहीं है। उन्हें प्राकृतिक में स्वच्छंद विचरण करने देना चाहिए, उन्हें वहीं प्रसन्नता मिलती है। यह एक पंछी की चाह को एक कवि ने व्यक्त किया है और इसको हम सबको एक अमल करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर ख क्या कहना चाहता है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पंछी पाला है, उसकी देख रेख किस प्रकार की जाती है, लिखिए। एक क्वेश्चन कहना चाहता है कि क्या कोई आपके आसपास कोई पंछी कोई पालता है या उसकी किस प्रकार कोई रख रखाव करता है, किस प्रकार उसकी देखभाल करता है, इसके बारे में जानकारियाँ जो भी आपके पास हैं उसको लिखिए। यह क्वेश्चंस के माध्यम से हम आपको एक आंसर देना चाहते हैं कि हमारे एक पड़ोसी ने तोता पाला था। हमारे पड़ोसी ने एक तोता पाला था। उस पड़ोसी ने उसे मेले से खरीद कर लाया था। उसके परिवार के सभी सदस्य मन से उसकी देखरेख किया करते थे, प्रतिदिन उसके पिंजरे की सफाई किया करते थे और एक कटोरी में पानी पीने के लिए और खाना के लिए चाना दिया जाता था। इसके अलावा तोते को मौसमी फल और मिर्चा भी खाने को दिया जाता था। मेरे पड़ोसी घंटों उस तोते से बातें किया करता था और उसे लेकर उससे घुमाने पार्क में जाया करता था। तोते ने घर के सभी सदस्यों के नाम रट लिए थे, लेकिन तोता खाना भारी मन से खाता था। भारी मन से मतलब क्या हुआ, बहुत दुखित होकर खाता था। जब मैं पड़ोसी के घर पिंजरे के पास जाता था तो वह हमारी ओर आशा भरी दृष्टि से देखता था। क्यों देखता था? तो जब वो पिंजरे में बंद जो तोता था उसे यह मन में एक लालसा होती है कि काश कोई मुझे आज़ाद कर देता। वह नहीं रहना चाहता उस पिंजरे में, क्योंकि उसकी सोने की भी पिंजरे आप दे दीजिए,
कुछ भी खाने पीने को दे दीजिए, लेकिन जब उसकी ऊंची उड़ान, जब उसको याद आता है अपने दोस्तों से मिलना जुलना, जब उसको याद आता है तो उसे बहुत सोचकर कष्ट होती है। इसलिए हम सभी को, किसी भी पंछी को हम लोग उसको न बांध कर रखें तो बेहतर है। तो चलिए इस पार्ट से हम लोग बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और एक क्वेश्चन और आपको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। पंछियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। एक क्वेश्चन हम लोगों से यह कहना चाहता है कि देखिए, पंछियों को जो पिंजरे में हम लोग बंद करते हैं तो सिर्फ उसकी आज़ादी ही नहीं छीनते, उससे हमारा पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इसी विचार को अपने 10 पंक्तियों में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो चलिए हम इसकी उत्तर की दुनिया में आते हैं और देखते हैं इसमें क्या उत्तर की सटीक आंसर हम लोग दे सकते हैं। तो पंछियों को पिंजरों में बंद करने से सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण में आहार श्रृंखला असंतुलित हो जाती है। आहार श्रृंखला क्या होते हैं? तो आहार श्रृंखला होता है जिस प्रकार बकरी का आहार आपको शेर लेता है, शेर का आहार कोई और लेता है, तो घास का आहार बकरी लेती है, घास खाती है, फिर बकरी को कोई और खाता है। यही एक श्रृंखला बनी रहती है। यही श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं। जैसे घास के छोटे कीट खाते हैं और उन कीटों को पक्षी खाते हैं। यदि पक्षी न रहें तो इन कीटों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, जो हमारी फसलों के लिए उचित नहीं है। इसी कारण पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। पक्षी जब फलों का सेवन करते हैं तब बीजों को यहाँ वहाँ गिरा देते हैं, जिसके फलस्वरूप नए नए पौधे पनपते हैं। कुछ पंछी हमारी फैलाई गंदगी को खाते हैं, जिससे पर्यावरण साफ रहता है। यदि ये पंछी नहीं रहेंगे तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा और मानव कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा। अतः जिस प्रकार पर्यावरण जरूरी है उसी प्रकार पंछी भी हमें ज़रूरी है। जिस प्रकार मरे हुए आप लोगों को जो जानवर होते हैं उनको अपने जो गिद्ध होते हैं उनके अपने भोजन स्वरूप उनको आहार में लेते हैं, जिसके कारण हमारी पर्यावरण में दूषित नहीं हो पाता। इस प्रकार पंछी भी हमारे लिए उतने ही प्रभावित करते हैं हमारे पर्यावरण को हैं। इसलिए हम लोग पंछी को आज़ाद पिंजरे में बंद करने से केवल उसकी आज़ादी ही नहीं जाती, वह हमारे पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अनुमान और कल्पना में। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं और क्या आप कल्पना कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, क्या आपको लगता है मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पंछियों के लिए घातक है? पंछियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। एक क्वेश्चन कहना चाहता है कि हमारे मानव जीवन की वर्तमान जो जीवन शैली है इससे, और शहरीकरण है। शहरीकरण का मतलब यह होता है कि जितने भी इस प्रश्न में मानव की जो वर्तमान जीवन शैली है और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं जो चल रही है वो पंछियों के लिए घातक है। किस प्रकार घातक है? तो हम आपको एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं। जिस प्रकार जितने भी नेटवर्क आपको जो मोबाइल फ़ोन हैं, ये जो हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका जो दुष्परिणाम है हमारे पंछियों पर देखने को मिलता है। देखिए पहले ज़माने में जो बचपन में हम लोग थे तो गौरैया जो थे, गौरैया एक पंछी होती है जो घर घर आश्रय उसका बना रहता था, लेकिन आज धीरे धीरे उसकी विलुप्त होने की कगार पर आ गई है।
इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि हमारी कार्यकलाप जो चलती है, दिनचर्या होती है, इससे भी पंछियों के जीवन पे बहुत प्रभावित किया हुआ है। तो देखिए, यह कहना गलत बिल्कुल नहीं है। इस क्वेश्चंस की हम आपको आंसर देना चाहते हैं कि यह कहना गलत नहीं है। मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पंछियों के लिए घातक है, क्योंकि शहरों में औद्योगिकरण के कारण विषैली गैसें और प्रदूषित जल पंछियों के लिए हानिकारक होता है। दूसरी ओर अधिक से अधिक भवन निर्माण के कारण वनों और हरियाली वाले इलाकों को काटकर बड़े बड़े भवन बना दिए जाते हैं, जिससे पंछियों का आश्रय स्थल समाप्त हो जाता है। साथ ही वृक्षों से प्राप्त खाद्य पदार्थ, फल फूल आदि उन्हें नहीं मिल पाते। ऐसा होने पर उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस पैराग्राफ में यह आपको इस आंसर से हम लोग सेटिस्फेक्शन से यह प्राप्त हो सकता है कि देखिए, औद्योगिकरण, जो शहरों में औद्योगिकरण के कारण जो विषैली गैसें उत्पन्न होती है, वो पक्षियों के लिए हानिकारक है। पक्षियों के साथ साथ वो हमारे लिए भी हानिकारक है। दूसरी ओर अधिक से अधिक जो भवन बनती है, उसमें जो लकड़ियों का यूज करते हैं, वो लकड़ी जंगल से काट कर ही आता है। तो जिसके कारण जब भवन बनाए जाते हैं और जंगलों को काटा जा रहा है, जिससे पंछियों का जो आश्रय है वह विलुप्त होता जा रहा है। ना ही जो पेड़ रहेंगे ही नहीं तो उसे फल फूल कहाँ से मिल पाएंगे, जिससे अपना भोजन कैसे कर पाएगा साहब। इसलिए ये सब जितने भी हमारे वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण हैं, यह पंछियों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। पंछियों के लिए रहित वातावरण में आहार श्रृंखला प्रभावित होती है, पर्यावरण संतुलित नहीं रहेगा। इसके लिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए और पेड़ बगीचों का निर्माण करना चाहिए। फैक्ट्रियों को भी शहरों से दूर लगाकर धुएं और प्रदूषित जल हेतु उचित प्रबंध करने चाहिए। तो यह विचार थे। इस विचार से आप अपने दोस्तों से, अपने सहपाठी से एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आधार भी रख सकते हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 से। यदि आपके घर में किसी स्थान पर किसी पंछी ने अपना आवास बनाया है और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह के प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे? लिखिए। यह कहना चाहता है इस क्वेश्चन में कि जब भी आपका घर हो और उस घर में एक पंछी ने घोंसला बना रखा हो और वो घोंसला और आपको अपना घर बदलना चाहते हैं, तो पंछी को कैसे रखेंगे, चाहे पक्षी को कैसे वो रह पाएगा, इसके बारे में हम लोगों को लिखना है। तो यदि हमारे इसका उत्तर समझिए, यदि हमारे घर में किसी पंछी ने अपना घोंसला बनाया हो और किसी कारणवश हमें अपने घर बदलना पड़ रहा हो, तो हम प्रयास करेंगे कि जब तक घोंसले में रखे अंडों से बच्चे निकल न जाएं और पंछी उन्हें उड़ाना न सिखा ले, तब तक घोंसला को हम लोगों को नहीं छेड़ा जाना चाहिए। हम लोगों को नहीं छेड़ा जाए जब तक उसमें बच्चे, अगर पंछी ने अंडा दे रखा है, उस अंडा को हम लोग उठाकर किसी दूसरे घोंसले में नहीं रखेंगे तो उससे वो अंडे खराब हो जाएंगे, उससे बच्चे नहीं निकल पाएंगे। तो हम लोग को उचित यह है कि जब तक उसमें से जो अंडे से बच्चे निकल जाएं और बच्चे जब तक वह उड़ना सीख न जाएं, तब तक हम लोगों को उस घोंसले को नहीं हटाना चाहिए। यदि फिर भी घर छोड़ना अनिवार्य हुआ, तो हम अपने घर में जाने वाले नए परिवार से मिलकर यह अनुरोध करेंगे कि वो घोंसला को यथावत रहने दे, न छेड़े और उनका ध्यान रखें। यह एक बहुत सटीक आंसर इस क्वेश्चंस के हो सकती है और आप इसको अपने विचार से भी, अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। चलिए अब आते हैं भाषा की बात। इस कविता में किस किस भाषा, क्या व्याकरण की कुछ ऐसे
कुछ ऐसे आपको शब्द का जो चयन किया गया है उसकी क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 1, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण से रेखांकित गुणवाचक विशेषण हैं। कविता से ढूंढकर इसे अपने किस प्रकार के 3 प्रकार के और उदाहरण लिखिए। ये कहना चाहता है दोस्त, जैसे स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण से रेखांकित शब्द के गुणवाचक विशेषण लिखिए। जैसे कनक तिलियाँ, कुटुक निबोरी और तारक अनार, ये आपको विशेषता बताते हैं। तो ऐसे शब्दों का चयन हमने अपने पोएम से लिया गया है। चलिए उसके बाद प्रश्न नंबर 2 से करते हैं। भूखे प्यासे में द्वंद्व समास हैं। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को समासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है। जैसे भूखे प्यासे, भूख और प्यासे। इस प्रकार के 10 अन्य शब्द खोज कर लिखिए। अपनी कविता से जो दिए गए हैं, कविता में दिए गए शब्द का चयन करना है, उसे 10 ऐसे शब्द लिखना है जिसमें समासिक चिन्ह का प्रयोग किया गया हो। जैसे दाल रोटी का मतलब दाल जो समासिक चिन्ह है डैश, उसको और का संज्ञा देते हैं, उसे और कहते हैं, तो इसमें दाल और रोटी हो जाएगा। अन्न जल, सुबह शाम, पाप पुण्य, राम लक्ष्मण, सुख दुख, तन मन, दिन रात, दूध और दही, कच्चा और पक्का। ये आपके जो शब्द का चयन किया गया है जिसमें समासिक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर आपसे रुखसत लेते हैं कुछ पल के लिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट, हिंदी के नेक्स्ट पार्ट में। चलिए देखने के लिए फॉर दिस थैंक्स लॉट।